पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के क्लास 10 के पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग जो है उसके दो टॉपिक हमने पढ़ा था, मेजॉरिटीज इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। वो दोनों हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें पढ़ना है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ऐसा क्यों डिमांड करते हैं कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो की, जिसमें हमारा टॉपिक होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो देखिए हमारे बुक में दो इसके कारण मिलते हैं पढ़ने के लिए कि टू सेट्स ऑफ रीजन दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो दोनों रीजन को हम एक एक करके देखते हैं। तो इसके दो रीजन है, टू रीजन। अब इस दो रीजन में जो पहला रीजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा रीजन है जिससे लोग जो है वो चाहते हैं कि पावर शेयरिंग हो। तो देखिए पहला रीजन है कि ये कि इट रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि सबसे पहले तो ये जो समाज में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करता है। यानी कि जो हमारे समाज में अलग अलग रहने वाले जो ग्रुप्स के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर हम पावर शेयर करते हैं तो। और हमको पता है कि अगर मान लीजिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये आपके लीड करेगा, लीड टू वायलेंस, यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू वायलेंस, यानी कि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस होना श्योर है। और अगर वायलेंस होगा तो देश का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो लंबे समय तक बनी नहीं रहेगी। यानी कि अगर वायलेंस हुआ तो वायलेंस कॉज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, यानी कि अगर वायलेंस हुआ तो देश की जो स्टेबिलिटी है वो लंबे समय तक नहीं रहेगी, इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी देश में। इसलिए जरूरी है कि पावर शेयर किया जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे देश के एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लंबे समय तक बनी रहे तो हमें बहुत जरूरी है कि पावर शेयर करें ही करें। देखिए क्या है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, आपके बुक में जो है कि जैसे मान लीजिए इसी में कि जो विल ऑफ मेजॉरिटी है, विल ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनकी इच्छाओं को माइनॉरिटी के ऊपर थोपना शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कि विल ऑफ मेजॉरिटी अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए बोले तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा अपनी इच्छाओं को माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज करना एक लंबे समय तक अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के ऊपर थोपते हैं तो एक ना एक समय के बाद वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपके बुक में दिया हुआ है कि टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, यानी कि जैसे मान लीजिए जो मेजॉरिटी है, इस मेजॉरिटी की जो टायरेनी होती है, यानी कि अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर अगर अत्याचार करती है तो ये टायरेनी जो है वो केवल माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव नहीं होती है, लेकिन नॉट ऑपरेसिव फॉर माइनॉरिटी, यानी कि ये केवल माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव नहीं होती है बल्कि इसकी एडवर्स होता है, एडवर्स मेजॉरिटी ऑल्सो अफेक्ट, यानी कि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो मेजॉरिटी है वो भी अफेक्ट होते हैं। कैसे? क्योंकि आप श्रीलंका में देख लीजिए कि श्रीलंका में जो सिंहला कम्युनिटी थे उन्होंने अपनी इच्छाओं को वहां के जो तमिल माइनॉरिटी थे उनके ऊपर थोपा। उस देश में सिविल वॉर हुआ, तो क्या सिविल वॉर हुआ तो क्या केवल जो माइनॉरिटी लोग थे वही लोग मरे थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके दोनों कम्युनिटी के हजारों लोग मरे, यानी कि जो मेजॉरिटी में थे वो भी मरे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हम किसी माइनॉरिटी के साथ अगर टायरेनी करते हैं तो वो टायरेनी केवल माइनॉरिटी के लिए ऑपरेसिव नहीं होती है, उसके साथ साथ मेजॉरिटी पे भी काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ता है टायरेनी का। दूसरा इसका कारण है, अच्छा इस पूरे कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि दो कारण हमें मिलते पढ़ने, इस पूरे कारण ये जो हम पूरे पढ़ते हैं कारण है, इस कारण को हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, ऑफ पावर शेयरिंग। दो कारण होता है पावर शेयरिंग का, एक होता है प्रूडेंशियल, एक होता है आपके मोरल रीजन। प्रूडेंस का मतलब होता है कि बहुत ही सोच समझ के नुकसान फायदा देख करके जो डिसीजन लिया जाता है उसे प्रूडेंशियल रीजन कहा जाता है। प्रूडेंस का मतलब अगर समझना है कि जैसे मान लीजिए आपके अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने लाभ देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, यानी कि आप अपने फायदा देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, फायदा देख करके पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रूडेंशियल रीजन हो गया आपके पढ़ाई के। लेकिन वही अगर आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना अच्छी बात है, तो ये एक मोरल रीजन हो जाता है। तो आइए इस मोरल रीजन को हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग मोरल रीजन क्या है। तो दूसरा कारण ये हमें पावर शेयरिंग का कि मोरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, कि व्हाट इज द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए जो मोरल रीजन होता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मोरल रीजन, देखिए मोरल रीजन क्या है, क्योंकि हमको पता है कि जो पावर शेयरिंग है, कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट माना जाता है, आत्मा माना जाता है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी हम चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो लंबे समय तक डेमोक्रेटिक बनी रहे, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस देश में पावर शेयरिंग करें। अब ये पावर शेयरिंग होता किनके साथ है, तो पावर इज शेयर्ड विथ दोज पीपल हु इज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड लीव देम विथ देयर इफेक्ट्स। यानी कि हमें पावर शेयर उनके साथ करना चाहिए, यानी कि पावर शेयर्ड विथ देम, किनके साथ, तो जो आपके अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, यानी कि जो इसके एक्सरसाइज से अफेक्टेड है उनके साथ पावर शेयर करने की जरूरत है। और उनके साथ जिन्हें आपके रहना पड़ता है कि लिव विथ इफेक्ट, यानी कि जिन्हें इस इफेक्ट के साथ जीवित रहना पड़ता है। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वो जितने लोग हैं सबके पास ये पूरी अधिकार होता है कि वो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि इलेक्शंस है, इलेक्शंस के द्वारा डिसीजन मेकिंग जो लिया जाता है उसका पार्ट बने। तभी जाकर के कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर सब लोगों को ये अधिकार नहीं मिले कि वो आपके एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सके, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो हम नहीं कह सकते कि वह देश जो है वो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस देखिए इसमें आगे दिया हमारा कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम, यानी कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट उसी को माना जाता है जिसमें नागरिकों के पास ये पूरी तरह से अधिकार हो कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि सरकार का हिस्सा बन सके। वह एक वैध सरकार मानी जाती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानी जाती है। तो ये है हमारा मोरल रीजन, और इसके पहले जो था वो था आपके प्रूडेंस रीजन।